वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस और इनको बनाते कैसे वो भी रूल हम इनमें सीखेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा, अगर मैं अमीर होता तो दुनिया भर की यात्रा करता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में जो बात बताई जा रही है वो अभी तक हुई नहीं है। ये बोल रहा है सेंटेंस में कि अगर मैं अमीर होता तो दुनिया भर की यात्रा करता। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये घटना अभी हुई नहीं, लेकिन फ्यूचर में शायद ये बात हो जाए कि वो दुनिया भर की यात्रा करे अगर वो अमीर हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर वुड का यूज करेंगे। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, उसने कहा कि अगर वह अपना काम समय पर पूरा कर लेगी तो वह पार्टी में आएगी। She said she would come to the party if she finishes her work on time. अगर वो टाइम पे पूरा कर लेगी, यानी ये भविष्य की संभावना है कि अगर जो कंडीशंस है वो मैच हो जाती है, समय पे काम पूरा हो जाता है, तो वह पार्टी जरूर अटेंड करेगी। तो कंडीशंस अगर मिलती हैं तो वो पार्टी जरूर अटेंड करेगी। तो इस तरह की फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी इसमें वुड का यूज किया गया है। हमारा तीसरा सेंटेंस है, क्या आप कृपया नमक देंगे? वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए या मांगते हैं रिक्वेस्ट करके, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है, जब मैं बच्चा था तो मैं अपने खिलौनों से घंटों खेलता था। When I was a child, I would play with my toys for hours. तो यहाँ पे पास्ट हैबिट के बारे में बात की गई है, यानी जब मैं बच्चा था तो उस टाइम मैं खिलौनों से खेला करता था। तो ये जो घटनाएं है तो बिल्कुल ट्रू, लेकिन ये पास्ट में हुई है हैबिट। तो इसके लिए भी यहाँ पर हम वुड को यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में उसकी आदत थी घंटों खिलौनों से खेलने की। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम वुड को यूज करते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर फॉर द एग्जाम। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी है वो स्पीकर को बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, एक शर्त बता रहा है, एक कंडीशन बता रहा है, तो बहुत मेहनत करता, बहुत कठिन मेहनत करता। तो इस तरह से वो कठिन मेहनत करता है, तो एक शर्त बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पर हमने वुड को यूज किया है। अगला सेंटेंस है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं हर जगह उड़ता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई एवरीवेयर। तो यहाँ पर भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है। अगर मैं पक्षी होता, अगर वो पक्षी के रूप में होता तो वो हर जगह उड़ता रहता। तो यहाँ सिर्फ संभावना बताई जा रही है कि अगर होता तो जरूर उड़ता। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि आपको वह बुक पसंद आएगी या पुस्तक पसंद आएगी, यह बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। आई थिंक यू वुड एंजॉय दैट बुक, इट्स वेरी वेल रिटन। तो यहाँ पे एक पोलाइट सजेशन दिया गया, रिकमेंडेशन दिया गया कि बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, तो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए यहाँ पर वुड को यूज किया गया है। ये सेंटेंस है हमारा, जैसे अगर आप इस परियोजना में मेरी मदद करते हैं तो मैं आभारी रहूँगा। परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट। इफ़ यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट आई वुड बी ग्रेटफुल। तो यहाँ पर एक कंडीशनल प्रॉमिस किया गया कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे प्रोजेक्ट में तो मैं ग्रेटफुल रहूँगा या रहूँगी, आभारी रहूँगी। तो इसलिए भी यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे आपके साथ शामिल होना अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास पहले से ही योजनाएं हैं। आई वुड लव टू ज्वाइन यू बट आई ऑलरेडी हैव प्लान्स। मुझे मतलब आपके साथ ज्वाइन करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पहले से ही प्लान्स बने हुए हैं। तो ये पोलाइटली यहाँ पर रिफ्यूजल हो रहा है, लेकिन बहुत ही पोलाइटली वे में कहा गया है, जिससे कि उसका जो रिग्रेट है वो भी यहाँ पे कन्वे हो रहा है। तो इसलिए भी हम यहाँ पर वुड को यूज करेंगे। ये सेंटेंस जैसे कि इस तरह से है, हम गर्मियों में हम पहाड़ों में कैंपिंग करने जाते थे। एवरी समर वी वुड गो कैंपिंग इन द माउंटेन्स। यानी ये हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया गया जो कि पास्ट में ये करते थे। तो इसलिए भी यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। अगर मुझे चुनना होता तो मैं नीला चुनता। इफ़ आई हैड टू चूज आई वुड पिक द ब्लू वन। तो इस सेंटेंस में वुड को इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेटिकल जो है प्रेफरेंस वो यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन जो घटना है ये अभी हुई नहीं है कि अगर मैं तुम्हारी जगह तो चुन लेता। तो इसलिए यहाँ पर हमने वुड को यूज किया है, क्योंकि जब हाइपोथेटिकल प्रेफरेंसेस की भी बात की जाती है, दो चीज़ें उनमें से किसी को चुनने की बात होती है, तो भी वहाँ पर वुड को यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है हमारा, अगर आप स्वस्थ भोजन करते तो आप बेहतर महसूस करते। इफ़ यू एट हेल्दियर यू वुड फील बेटर। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल आउटकम की बात की जा रही है कि अगर आप अच्छा भोजन करते तो आप बेहतर फील करते। तो इसलिए यहाँ पर हमने वुड को यूज किया है। क्या आप बुरा न माने तो खिड़की खोल देंगे?
वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, इट्स बिट स्टफी इन हेयर। इस सेंटेंस में वुड को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वुड जो है यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर खिड़की खोल देंगे तो मतलब हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ घुटन हो रही है। तो इसलिए भी सेंटेंस में वुड को यूज किया गया है। तो यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वुड को यूज किया। अगला सेंटेंस है, अगर आपने उसे छुआ तो आप जल जाएंगे। इफ़ यू टच्ड दैट यू वुड गेट बर्न। तो यहाँ पे कंडीशनल वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपने उसे छू लिया तो डेफिनेटली आप जल जाएंगे, इसलिए भी हमने यहाँ पर वुड को यूज किया। क्या आप आज रात हमारे साथ डिनर पर आना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट। अगर हम किसी को पोलाइटली इनवाइट कर रहे हैं और अभी हमने उसका निर्णय जाना नहीं है और हम उस पर कोई दबाव भी नहीं बना रहे हैं, तब वहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में हम वुड को यूज करेंगे। जब हम पोलाइटली किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं अपने साथ आने के लिए, डिनर के लिए, घूमने जाने के लिए, तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम वुड को यूज करते हैं। इस तरह से हमने वुड का यूज़ करना सीखा। वुड जो कि एक मॉडल वर्ब है और जिसका यूज़ पोलाइट इनविटेशन के लिए, पोलाइटली रिफ्यूजल के लिए और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, और जब दो चीज़ें होती हैं उनमें चुनना होता है हमें, तो वो भी वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर इन सेंटेंसेस के हेल्प से वुड का यूज़ करना आज हमने सीखा। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम पर अपडेट मिलती रहे नए नए वीडियोज़ की। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।